नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या ध्यान करने के लिए शरीर का पूर्ण रूप से स्वस्थ और स्वच्छ होना आवश्यक है? क्या शरीर में कोई पीड़ा हो, हमने स्नान नहीं किया है, तो हम ध्यान नहीं कर सकते? क्या है इसके विषय में मान्यता और क्या है भ्रांति? आज उसी पर चर्चा। देखिए, ध्यान जो होता है, पहली चीज़ तो ध्यान का अर्थ यह है कि ध्यान है आमन की अवस्था जहाँ जागरूकता मात्र रह जाए, बोध मात्र रह जाए, सारे विचार एक तरफ हो जाए, मन पूरी तरह से शांत हो जाए और सिर्फ अवेयरनेस, जागरूकता रह जाए। ठीक है। अब इस अवस्था में पहुंचने के लिए आपके शरीर का फिट होना बहुत अधिक आवश्यक है। अगर आपके शरीर में कष्ट है, पीड़ा है, कोई अंग आपका बराबर काम नहीं कर रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, तो आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और अगर कर भी पाएंगे तो थोड़ा सा आपको मुश्किल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल 100% फिट है तो ही ध्यान करें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आपका ध्यान में प्रवेश करना आसान हो जाएगा अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। अगर आपके शरीर में कोई विकृति है, दर्द है, पीड़ा है और अगर आप ध्यान करना चाहें तो करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा आपको मुश्किल जाएगा क्योंकि हमने शरीर के साथ अपना तादात्म्य करके रखा है और मान के रखा है कि मैं शरीर हूँ। इसलिए शरीर की जो पीड़ा होगी, वो आपको व्यथित करेगी, विचलित करेगी और ध्यान में प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न करेगी। ये शुरुआती अवस्था है, लेकिन जब आप ध्यान के बिल्कुल पारंगत हो जाएँ, आपका ध्यान सधने लगे, तो फिर शरीर की कष्ट, शरीर की पीड़ा कोई मैटर नहीं करती। शरीर से आपका मतलब ही नहीं रह जाता। शरीर में कष्ट होता रहे, आपका पैर पूरा बिल्कुल कट जाए, लेकिन अगर आप ध्यान और समाधि के अभ्यस्त हो गए हैं, आप उस गहराई को प्राप्त कर चुके हैं, तो अगर आपके पैर का ऑपरेशन भी होता रहेगा, तो भी आप ध्यान में रह सकते हैं। आपको वो पीड़ा नहीं छू पाएगी। आप उससे प्रभावित नहीं हो पाएंगे। लेकिन चूंकि शुरुआती अवस्था जब होती है तो आपका शरीर फिट होना चाहिए। इसीलिए ध्यान से पहले प्राणायाम और आसन के लिए कहा गया है योग सूत्र में। लेकिन आजकल आदमी इतना नहीं करता, इतनी चीज़ें नहीं कर पाता, इतना समय ही नहीं होता, तो थोड़ी सी उन्हें मुश्किल जाती है ध्यान में। पर ये नहीं होता कि ध्यान में वो प्रवेश नहीं कर पाते, कर पाते हैं, थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं, आपने आसनों का प्रयोग किया है, आपने प्राणायाम किया है, तो ध्यान में आसानी से गति हो जाती है क्योंकि आप शरीर को साथ लेते हैं, प्राणायाम के माध्यम से मन को साथ लेते हैं, तो फिर ध्यान आसानी से घट जाता है। और कुछ लोगों ने प्राणायाम को ही ध्यान समझ लिया है, कुछ लोगों ने योग को ही यानी योगासन को ही ध्यान समझ लिया है, वो भी गलती है। वो योग जो है, योग के जो आसन है, प्राणायाम है, ये ध्यान से पहले की चीज़ें हैं। ये ध्यान की तैयारी है, ये ध्यान नहीं है ना? ये करेंगे तो ध्यान में आपका प्रवेश आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप ध्यान नहीं कर सकते। वैसे ही कुछ लोग बोलते हैं कि क्या स्नान किए बिना हम ध्यान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल कर सकते हैं। आपका स्नान करना ध्यान के लिए ज़रूरी नहीं है। स्नान कौन करता है? शरीर, है ना? लेकिन अगर आप स्नान करके ध्यान करते हैं तो वो जो ताज़गी होती है, वो आपको ध्यान में प्रवेश कराने में सहायक हो जाती है। भगवान नाराज़ नहीं होते कि अरे तुम ध्यान कर रहे हो यार, तुमने तो स्नान ही नहीं किया है, वैसा नहीं है। लेकिन वो जो ताज़गी होती है स्नान की, शरीर में जो एक ताज़गी आ जाती है, फ्रेशनेस आ जाती है स्नान के बाद, तो वो ध्यान में सहायक हो जाती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप स्नान करके ही ध्यान करें, लेकिन कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। इसी प्रकार समय के विषय में बोलते हैं कि कौन सा समय उपयुक्त है। समय वो उपयुक्त है जब आपका मन ताजगी से भरा हो, जब मन में बहुत ज़्यादा विचार ना चल रहे हों। ऐसा समय होता है सुबह का, प्रातःकालीन। उस समय ध्यान आसानी से घटित हो सकता है बाकी दिन के और समय की अपेक्षा। लेकिन अगर संभव नहीं है तो दिन के और समय भी आप करें, थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन ध्यान होगा। कोई नया ड्राइवर होता है ना, तो उसे गाड़ी थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में देनी होती है। ठीक ठाक गाड़ी हो, उसके पूरे पार्ट्स बराबर हों, हेल्दी हो वो, तो वो आसानी से चला पाता है, उसे दिक्कत नहीं आती क्योंकि वो नया नया ड्राइवर बना है। लेकिन कोई पुराना ड्राइवर हो गया है तो थोड़ी बहुत गाड़ी में विकृति भी हो, थोड़ी टूट फूट भी हो, एक आध लाइट भी नहीं जल रहा है ना, तो भी वो गाड़ी चला डालता है।
यही चीज़ ध्यान में लागू होती है। अगर आप ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में हैं, तो आपका शरीर फिट होना चाहिए। किसी प्रकार की उसमें पीड़ा नहीं होनी चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान में आसानी से गति कर लेंगे और एक बार जब इसके आप अभ्यस्त हो गए, तो थोड़ी बहुत पीड़ा, कष्ट ये सब फिर मैटर नहीं करेगा। तो मुख्य चीज़ ये है कि आप ध्यान को करें। ये चीज़ें गौड़ हैं, ये चीज़ द्वितीयक हैं कि शरीर में कष्ट आ गया, हमने स्नान नहीं किया, अरे यार अभी तो हमने भोजन किया है। ये चीज़ें द्वितीयक हैं, है ना? इनके बिना भी आप ध्यान में उतर सकते हैं। इनके नियमों का पालन किए बिना भी आप ध्यान में उतर सकते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ी-सी मुश्किल जाएगी। अब जैसे आपने भोजन किया और अब आप ध्यान करने बैठ गए कि नहीं हमको तो 1 घंटा ध्यान करना है, अब हमने भोजन किया, अब हम ध्यान करने बैठ जाएँगे, तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। जैसे ही आपका पेट भरता है ना, तो एक आलस्य-सा आने लगता है। इसलिए आप ध्यान में आसानी से गति नहीं कर पाते। लेकिन वही अगर आपका पेट थोड़ा खाली है, आप बिल्कुल अंदर से खाली हैं, आप अंदर से साफ हैं, तो ध्यान में आप आसानी से प्रवेश कर पाएँगे। इसीलिए यम, नियम इन सब की भी चर्चा योग में कही गई है। तो उन सब टिपिकलिटीज़ में ना जाते हुए आप सीधी-सी चीज़ ये याद कर लें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने स्नान किया है, तो ही आप ध्यान करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका शरीर बिल्कुल 100% फिट है, तो ही आप ध्यान में उतरेंगे। हाँ, 100% फिट होने पर ध्यान में गति आसानी से होती है, ध्यान में गहराई आसानी से होती है। लेकिन ये अनिवार्यता नहीं है कि बस पूरी दवाई गोली ले लो, पहले पूरा इलाज कर लो, शरीर को बिल्कुल चकाचक कर लो, तो हम ध्यान करेंगे। इतनी फ़ॉर्मेलिटीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये चीज़ मुझे समझानी थी, ये प्रश्न भी किया गया था। आशा है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी। थैंक यू।